हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। इसी क्रम में आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, और भारतीय राज्य व्यवस्था के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQ यहाँ देखेंगे। दोस्तों, चूँकि एक रिवीजन क्लास होगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा और 25 प्रश्नों को बहुत कम समय में हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर कीजिएगा ज़रा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या सिर्फ संघीय राज्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है दोस्तों? आपको यहाँ पर आंसर करना है, फटाफट से आंसर को करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? भारत एक राज्यों का संघ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? 1950 में, 53, 56 या 1961 में? आंसर कीजिएगा जरा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1956 में गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? आंसर कीजिएगा जरा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था दोस्तों? 1976 में जोड़ा गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आंसर कीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए दोस्तों। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? आंसर कीजिएगा जरा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से करते चलिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भारतीय संविधान हमें एकल नागरिकता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आंसर कीजिएगा जरा। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? आंसर कीजिएगा जरा। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनुच्छेद 6 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, या गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना? आंसर कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। IAS 2003, RRB ASM गुड्स गार्ड 2004 का सवाल है, तो अति महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से। आंसर कीजिएगा जरा। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज KT शाह की है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राष्ट्रपति बुलाता है, और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है?
राष्ट्रपति संसद का भाग है, उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है, लोकसभा संसद का भाग है, राज्यसभा संसद का भाग है। यानी संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो निम्नलिखित में कौन संसद का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राज्यपाल। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर कीजिएगा जरा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? अशोक मेहता समिति द्वारा, LM सिंघवी समिति द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा या सरकारिया आयोग द्वारा? आंसर कीजिएगा जरा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 69वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल या सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों याद रखिएगा भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत सर्वप्रथम भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों? केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कितने सूची को प्रस्तुत करता है? 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं यानी कंट्रोल करते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनुच्छेद 245 और 246। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर कीजिएगा जरा। भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? अवशिष्ट अधिकार क्या है दोस्तों? वैसे विषय जिसका वर्णन न तो संघ सूची में है, न तो राज्य सूची में है और न ही समवर्ती सूची में है, ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज केंद्र के पास है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए। अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। 23 का आंसर कीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। 24 का आंसर कीजिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यूपीपीसीएस 2013 का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस सेशन का अंतिम सवाल को कर लीजिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? कितनी है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 22 है। क्लियर दोस्तों,
इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन का क्वालिटी कैसा था ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।